नमस्ते काव्य प्रेमियों। मैं आज अपनी रचना तिलोत्तमा आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये पौराणिक कथा है। सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षस हुए थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि संसार में हमको कोई न मार सके, हम दोनों ही एक दूसरे को मार सके, तीसरा कोई हमें न मार सके। परिणामतः सुंद और उपसुंद इस संसार में घोर अत्याचार करने लगे। दोनों भाई भाई थे। अंततः यह तय हुआ कि भगवान विष्णु एक सुंदरी का रूप रखें और उनको उनके मौत के घाट उतारा जाए। वही जो भगवान विष्णु ने जो स्त्री का रूप रखा, वही तिलोत्तमा नाम से विश्रुत हुआ। मैं उसी तिलोत्तमा के बारे में जो मैंने कुछ लिखा है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। और अगर आपको ये लगे कि पिछले 3000 साल के 4000 साल का ये कथानक कहीं आज भी सत्य हो रहा है, तो मुझे लगेगा कि मेरा श्रम सार्थक हुआ है। आप देखें आज की अवस्था के और तिलोत्तमा की उपस्थिति के बारे में। अंबर में जलथल समीर में हुई गुंजरित वाणी, अंबर में जलथल समीर में हुई गुंजरित वाणी, सुंदरतम से भी सुंदर तुम तिलोत्तमा कल्याणी। जग की सुंदरता का अभिक्रम अब साकार हुआ, जग की सुंदरता का अभिक्रम अब साकार हुआ, नहीं कल्पना जो कह सकती वह आकार हुआ, नहीं कल्पना जो कह सकती वह आकार हुआ। मात्र नहीं सौंदर्य सृष्टि में बनता सुखकारी, केवल सुंदरता ही सुखकारी नहीं है, उसके संग और भी चीजें चाहिए। मात्र नहीं सौंदर्य सृष्टि में बनता सुखकारी, करुणा दया चपलता छल बल सुख पर दुखारी। जग के सुंदरता के तर पर सुरभित तुम सरसी, और दुखी देव संस्कृति मरु पर तुम दया भाव बरसी। तिल तिल भर उत्तम होने की अवयव होड़ करें, तिल तिल भर उत्तम होने की अवयव होड़ करें, लगता अवयव भाव अवयवी धारे मोद भरे। खुले केस उड़ते थे मुख पर मन के भावों से, खुले केस उड़ते थे मुख पर मन के भावों से, पेड़ों के झुरमुट में छिपते सुंदर गांवों से। दान दृष्टि पाने को आतुर चकित पुतलियां ले, मन की सुंदरता बाहर लग सरस खेल खेले। भ्रू दृक की सारथ सी लगती बान कमान तने, और सुख के रथ पर चढ़कर दृक के बल को कौन गिने। लगता जैसे प्रेम समरमय आयुध यान बजे, दंत अधर कुछ ग्रीवा कटि पर कचपट ताम सजे। सकल सृष्टि उसको लगती थी निज आनंद पगी, सकल सृष्टि उसको लगती थी निज आनंद पगी, सोती प्रकृति लगी उसके संग जैसे आज जगी। शांत उदर की अपनी शोभा, शांत उदधि की अपनी शोभा, बढ़ती लहरों से और शांत ध्रुवों का जीवन खिलता पवन जकोरों से। लहरों से इठलाना लेकर मलेच से झोंके, मदन पताका बनी कंचुकी उड़ती बिन रोके। स्वर्ण किरण सी फिरती भू पर दौड़ कभी झुकती, मन ही मन हंसती बिलसाती मोहे जब रुकती। केशों का सौंदर्य फटपड़ा पाव से मृदुता, तन की शोभा बड़ी मृदुलता नैनों को उलझा। उसकी सुंदरता का मानक उसकी सुंदरता, उसकी सुंदरता का मानक उसकी सुंदरता, और दृढ़ हवा को स्थिर रहते जो उसको लगता, दृढ़ हवा को स्थिर रहते जो उसको लगता। खुले केस पसरे कंधों पर जो मोहक सपने, जिसको देखा लगी उसी को चिर परिचित अपने, जिसको देखा लगा उसी को लगी उसी को चिर परिचित अपने। बुद्धि हृदय के बीच सेतु से केस खुले उड़ते, बुद्धि हृदय के बीच सेतु से केस खुले उड़ते, ज्यों रहस्यमय नवगंगा के पथभू से दिखते। कोमल पथ निष्कंटक कर जो त्रिकुल शीश धरे, उसके चरणों के धारक बन अब तक रहे हरे। नवग्रहों ने उसके कर में निज स्थान चुना, नवग्रहों ने उसके कर में निज स्थान चुना, सुखकर प्रीत दिशा उपजाने हो प्रभाव दुखना। जो कुछ घुमड़े उसके घर में, जो कुछ घुमड़े उसके उर में नहीं समझ पाती, लक्ष्य मिलन आतुरता परिचय सोचे सुख पाती। उसको लगता उसकी वह ने कुछ छलघात किया, उसको लगता उसकी वह ने कुछ छलघात किया, यौवन सम्मोहन का उस पर सत्य निपात किया।
कोमल भाव हृदय में उठकर गीत अधर बनते, गीतों पर पग लगे थे रखने प्रातः कलरव से। पर सहसा उसको निज आशय स्मृत हो आया, मैं क्यों पृथ्वी पर आई हूं, तिलोत्तमा ने सोचा। पर सहसा उसको निज आशय स्मृत हो आया, अपनी इच्छा नहीं करे वह देवो मन भाया। कुछ ना कुछ तो लिए प्रयोजन सभी जीवन में, व्यवहारिक बात देखें, कुछ ना कुछ तो लिए प्रयोजन सभी जीवन में, और सभी सदा परिचित होते सोचे वह मन में, सभी सदा परिचित होते सोचे वह मन में। जीवन में हो लक्ष्य सुनिश्चित, जीवन में हो लक्ष्य सुनिश्चित हो आनंद तभी, जीवन में हो लक्ष्य सुनिश्चित हो आनंद तभी, और बिना लक्ष्य के भटकावों में सुख मिट जाए सभी, और बिना लक्ष्य के भटकावों में सुख मिट जाए सभी। परोपकारी आचरणों में है आनंद बड़ा, परोपकारी आचरणों में है आनंद बड़ा, प्राणों तक की बाजी देकर है आदर्श गढ़ा। सुख तो एक कल्पना कोमल, सुख तो एक कल्पना कोमल है यथार्थ जीवन, क्या कर सको लेख है बनता मिथ्या अनुरंजन। निज यथार्थ को सीमित क्षण में कैसे सुखद करे, नहीं भोग से वर्ण योग से पीड़ा जगत हरे, नहीं भोग से वर्ण योग से पीड़ा जगत हरे। नहीं योग वन में तप करना, नहीं योग वन में तप करना, परिजन तज करके, जिस समाज में रह विकास हो उससे भज करके, जिस समाज में रह विकास हो उससे भज करके। अपना अपना काम सभी को लगे भजन जैसा, व्यवहारिक जीवन जीवन पद्धति क्या, अपना अपना काम सभी को लगे भजन जैसा, तभी अति आनंद उपजता प्रीति भेद कैसा। जब समाज में सुकृत फैलता, अब अच्छे आचरण हो समाज में, जब समाज में सुकृत फैलता तभी स्वर्ग बने, वरना स्वार्थ राक्षसी प्रवृत्ति देती दुख करे। केवल निःसुख दुख औरों का है आसुर माया, केवल निःसुख दुख औरों को है आसुर माया, पर पीड़ा दुर्विनयी हत्या तदा बने छाया। शुंद और उपसुंद भ्रात दो, अब सुंद और उपसुंद की एक मानसिकता देखें, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उन्होंने क्या वातावरण तैयार कर रखा है उनकी देखें। शुंद और उपसुंद भ्रात दो, छलबल सकल धनी, बड़ा परस्पर प्रेम भाव था रखते विपुल हनी। उजड़े आश्रम ढेर अस्थि के देते सभी गवाही, उजड़े आश्रम ढेर अस्थि के देते सभी गवाही, बल विवेक हो क्षीण बढ़े तब निश्चर दुखदाई। शास्त्र मूर्तियां दुबक गए थे, शास्त्र मूर्तियां दुबक गए थे आश्रम बंद हुए, शास्त्र मूर्तियां दुबक गए थे आश्रम बंद हुए, ले न सके प्रभु नाम कहीं भी ऐसे द्वंद्व हुए। घोर सताए जाते थे वे जो प्रभु विश्वासी, जो भक्त थे जो पूजा किया करते थे वो सब सताए जाते थे। घोर सताए जाते थे वे जो प्रभु विश्वासी, और त्रासित छिपे खगो कुल जैसे बचने हिमरासी। असुरों ने प्रभु भक्तों के प्रति घोर विवाद किया, असुरों ने प्रभु भक्तों के प्रति घोर विवाद किया, और वृथा द्वेष की बन्ही लगाकर तीव्र विषाद किया। ज्ञान विराग भक्ति निश्चलता, कैसा उनका आचरण है, जो ज्ञानी है, पंडित हैं, जो भक्ति की बात करते हैं उनका वो भाष उड़ाते हैं। ज्ञान विराग भक्ति निश्चलता उपहासित जग में, सज्जन नहीं सुरक्षित किंचित हाट बाट मग में। और संत ऋषि ज्ञानी विद्वत्वर कष्ट बहुत पाते, संत ऋषि ज्ञानी विद्वत्वर कष्ट बहुत पाते, और परुष वचन विद्वेष घात कर दुर्जन मन माते। असुरों के छाता के नीचे मूढ़ कुलीन हुए, जितने भी अच्छे अच्छे आदमी हैं स्वार्थ के वो सुंद अपसुंद की हाँ में हाँ बजाते हैं। असुरों के छाता के नीचे मूढ़ कुलीन हुए, और बने कुतर की पंडित ज्ञानी दीन मलीन हुए। और बने कुतर की पंडित, जो कुतर करते हैं वही पंडित हो गए, बने कुतर की पंडित ज्ञानी, और ज्ञानी दीन मलीन हुए। ऐसा वातावरण हो गया है। थोथे भेद उगाकर जग को, अगर आपको लगे कि आज से 3000 साल पहले की बात आपके सामने आ पा रही है, आप आज का समाज भी देखें। थोथे भेद उगाकर जग को 12 बाट किया, थोथे भेद जगा उगाकर जग को 12 बाट किया। मूढ़ों ने विषबो समाज को गहरे काट दिया। ऋषियों की खोपड़ियां बनती असुरों का खेला, ऋषियों की खोपड़ियां बनती असुरों का खेला। और धर्म काज हित विप्रसवों का पसरा था मेला, धर्म काज हित विप्रसवों का, चारों तरफ ब्राह्मणों के लाशें की लाशें पड़ी हुई हैं। विप्र धर्म काज हित विप्रसवों का पसरा था मेला।
धर्म कर्म सब हुए निलंबित, धर्म कर्म सब हुए निलंबित, आसुरता फैली, उज्जवल संस्कृति भरत वंश की हुई आज मैली। त्रास और अपमान बचाने, इसका एक नतीजा हुआ, त्रास और अपमान बचाने विद्युत मौन हुए, त्रास और अपमान बचाने विद्युत मौन हुए, अपने अपने घर ही उनको कारागार हुए, अपने अपने घर ही उनको कारागार हुए। जैसे आजकल हम लोग कोरोना के मारे लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद है, इस तरह से सुंद उपसुंद के डर के मारे सब ज्ञानी पंडित लोग अपने अपने घर में बंद हो गए। ढूंढ रही उपसुंद सुंद को, अब तिलोत्तमा उनको ढूंढते हुए निकली कि कहाँ है दोनों। ढूंढ रही उपसुंद सुंद को तिलोत्तमा कब से, ढूंढ रही उपसुंद सुंद को तिलोत्तमा कब से, कोई नहीं बताता भय बस पीड़ित हो उससे। वो पूछती है भाई सुंद उपसुंद कहाँ पर हैं बताओ, कोई नहीं डर के मारे बताता है। आगे जब बढ़ी, देखा ऋषि सबलास पड़े थे फटा हुआ सरले, एक ऋषि है सबलास, उनका सर फटा हुआ पड़े हुए है। देखा ऋषि सबलास पड़े थे फटा हुआ सरले, पांवों से खींचे जाने पर फलक पीठ पर ले, सब पीठ छिल गई थी उनकी। रक्त प्रवाह में रिस्तिरते से, खून चारों तरफ पसरा हुआ था उनके, रक्त प्रवाह में रिस्तिरते से, केश रक्त भींजे, दाढ़ी के कुछ केस तो चेते पड़े दूर सीझे। ऋषि ने देखा तिलोत्तमा को, ऋषि ने देखा तिलोत्तमा को, साहस कर बोले, ऋषि ने देखा तिलोत्तमा को, साहस कर बोले, बेटी लौटो अपने घर को बाणी भय घोले, बेटी लौटो अपने घर को बाणी भय घोले। सुंद और उपसुंद इधर है, सुंद और उपसुंद इधर है, निश्चय अन्यायी, सुंद और उपसुंद इधर है, निश्चय अन्यायी। देखो मुझे यज्ञ वेदी से लाए दुखदाई। शास्त्रों के विपरीत दुष्टता उनके बांट पड़ी, शास्त्रों के विपरीत दुष्टता उनके बांट पड़ी, और कुलहीनों को किया इकट्ठा देकर लोभ कड़ी। लगती हो तुम ऋषि कन्यासी इसीलिए डरता, लगती हो तुम ऋषि कन्यासी इसीलिए डरता, तुम्हें भ्रष्ट अपमानित करने तत्पर है करता। तिलोत्तमा ने कहा, निर्भीक होकर के कहा, तिलोत्तमा ने क्या कहा, मैं तो ढूंढ रही असुरों को रोके मत मुझको, मैं तो ढूंढ रही असुरों को रोके मत मुझको, मैं तिलोत्तमा बनकर विकसी इष्ट न कुछ मुझको। पर बेटी तुम विप्रसुता हो, तुम ब्राह्मण की लड़की लग रही हो, पर बेटी तुम विप्रसुता हो, क्यों जीवन खोती, क्या जीवन कुछ भार हुआ है जो दुखियों लेती। तिलोत्तमा ने कहा, मेरा जीवन भूखे सुख हित, मेरा जीवन भूखे सुख हित, भूखो सुखी करूं, और जब जब बढ़े अनय असुरों का सज्जन कष्ट हरूं, जब जब बढ़े अनय असुरों का सज्जन कष्ट हरूं। जो प्रवृत्ति हिंसा उपजा कर जग में द्वेष भरे, जो प्रवृत्ति हिंसा उपजा कर जग में द्वेष भरे, और उसे मिटाना मेरी कीड़ा भय क्या मुझे हरे। मुझे कोई भय नहीं है, जो दुष्टता करते हैं उनको मिटाने के लिए मैं आती हूं। जब ऋषियों का रक्त मही पर असुर करों फैले, मेरी कोमलता लज्जा को मिले रूप मैले। खलजन जब विद्वत ऋषियों का, खलजन जब विद्वत ऋषियों का खुल उपहास करें, खलजन जब विद्वत ऋषियों का खुल उपहास करें, तब संस्कृति की रक्षा के हित प्रकृति अमरस भरें। दीन प्रवृत्तियां हीन प्रवृत्तियां जब बढ़ती हैं रूप जाति धारे, जब हीन प्रवृत्तियां विभिन्न जातियों के माध्यम से, विभिन्न रूपों के माध्यम से, विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से जब प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं, तब हीन प्रवृत्तियां जब बढ़ती हैं रूप जाति धारे, तब निस्सहाय देव संस्कृति के भय ईश्वर टारे। ऐसी ही मैं प्रकृतिता हूं, उसने कहा ऐसी ही मैं प्रकृतिता हूं, नाम तिलोत्तमा मेरा, और युवा रूप में सदा जन्मती नाम धरे बहुटेरा, युवा रूप में सदा जन्मती नाम धरे बहुटेरा। मैं विध्वंसक कुप्रवृत्ति की सदा युवा रहती, और उग्र रूप में जब वह बढ़ती मुझसे वह ढहती। अपना परिचय दे रही है वो, सात्विक छल की मैं प्रतिनिधि हूं, मैं भी छल करती हूं, मैं सात्विक छल करती हूं, मैं धोखा करती हूं सात्विक, जिससे कि सृष्टि का कल्याण हो। मैं सृष्टि के कल्याण करने के लिए छल करती हूं। सात्विक छल की मैं प्रतिनिधि हूं, परम तत्व का अंग, मैं माया हूं परम पुरुष की सदा उसी के संग, मैं माया हूं परम पुरुष की सदा उसी के संग। छल से छल, बल से बल को, क्या मेरे हथियार हैं, मेरे हथियार देखो क्या है, छल से छल,
बल से बल को सदा मिटाती आई, छल से छल बल से बल को सदा मिटाती आई। आज परीक्षा फिर मेरी है, शस्त्र मेरी तरुणाई, कदाचार अविवेक अनय का अंत लक्ष्य मेरा, इसीलिए इस निर्जन बल में लगा रही फेरा। शवलास के फटते सर को औषधियों से बांध, शवलास के फटते सर को औषधियों से बांध, और प्रण ले सुंदुप सुंद मृत्यु का गई लक्ष्य को शाम, और प्रण ले सुंदुप सुंद मृत्यु का गई लक्ष्य को शाम। अब क्या सोचती है? सोच रही थी मन अपने में सुंदर निज को धन्या, सोच रही थी मन अपने में सुंदर निज को धन्या, शायद सृष्टि की पहली हूं मैं देवों हित विस्कन्या। मैं हूं सायक लक्ष्य वेद हित फेंकी प्रभु के कर से, मैं ऐसा तीर हूं जिसे भगवान ने फेंका है दुष्टों को मारने के लिए। मैं हूं सायक लक्ष्य वेद हित फेंकी प्रभु के कर से, या पृथ्वी की प्यास बुझाने मेघ घटा ज्यों बरसे। मोहक धारक वशीकरण का मानव रूप धरे, अनृतकारी आचरणों की मादक मृत्यु हरे। मैं प्रसन्न करती रहती हूं प्रभु की सृष्टि सुखी, मैं प्रसन्न करती रहती हूं प्रभु की सृष्टि सुखी, मुझे चाहो मानव के सुख का सकूं न देख दुखी। बलि पुरुष हो निर्बल हित जब पीड़ा रूप घनी, बलि पुरुष जब बलशाली आदमी निर्बलों का परेशान करने लगता है, बलि पुरुष हो निर्बल हित जब पीड़ा रूप घनी, तब मेरे यौवन की दृढ़ता निर्मम बहुत बनी, तब मेरे यौवन की दृढ़ता निर्मम बहुत बनी। कामी मारूं काम बाण से द्वेषी द्वेष वरूं, और घोर बलि के बल को क्षण में हीन विवेक करूं। यही सोचकर बड़ी जा रही चरण चिन्ह पकड़े, सुंद और उपसुंद भ्रातगण जिधर गए उमड़े। अब सुंद और उपसुंद बैठे हुए हैं एक शिला पर, वहां पहुंचती है। रक्त शिला पर बैठे दोनों हंस हंस बात करें, उजड़े आश्रम मकसाला लग मन में मोद भरे हैं। चारों तरफ उजाड़ हो गया है, आश्रम खत्म हो गए हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने कितनी बड़ा कीर्तिमान कायम किया है। कहते अपना बल समाज में मिले विभाजन में, भेद द्वेष अलगाव विषमता फैले जन जन में। इस पूरे संसार में भेदभाव फैलाओ और अपना काम बनाओ। द्विज पूजा मकशास्त्र नियम प्रति जमकर घृणा बढ़े, तभी असुर सुरक्षित जग में उगड़े नियम गढ़े। भौतिक सुख सुविधा की आशा जन जन में उपजे, कर्म फलाफल नियत ब्रह्म को वृथा विप्र सर्जे। सूरज को भू पर लाने का सपना दिखलाओ, लोगों से कहो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और लोगों में भेद उपजाओ। सूरज को भू पर लाने का सपना दिखलाओ, ऊंची बातें करो भगवान ने, ऊंची बातें करो ब्रह्मा ने, जब को बोराओ। कहा सुंदर ने सृष्टि मनोहर है केवल हमसे, जब हम चाहें मिट जाएगी ये जीवित हमसे। जब हम जिए जगत है जीता, हमसे है जब कपता, और सकल सृष्टि का लेखा जोखा है हमसे नकता। भूखे नंगे दमित जनों को चाह मात्र रोटी, और दिवा सपन उसमें उपजाकर बुद्धि करो कोटी। जब न सदाचारी नर होंगे शास्त्र बने जब दीन, तभी मुक्त हम राज कर सकें दे दे आस नवीन। पर भ्राता हम तुम दोनों मिल बल की सृष्टि करें, इन जनों में द्वेष उगाकर अपने काज भरे। भ्रम व्यवस्था फैला करके जग में सुखी बनो, आलोचित अच्छाई करके बल अभिमान तलो। इच्छा तृष्णा लिप्सा संपत्ति स्त्रीलिंग जो भी, इच्छा तृष्णा लिप्सा संपत्ति स्त्रीलिंग जो भी, सब पर है अधिकार हमारा जग के हम भोगी, सब पर है अधिकार हमारा जग के हम। अब तिलोत्तमा ने देखा कि सुंद और उपसुंद दोनों बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ? कुछ गिरती कुछ वस्त्र संभाले आगे वह बढ़ती, कुछ गिरती कुछ वस्त्र संभाले आगे वह बढ़ती। भय खाती हिरणी सी रूपस अभिनय सब गढ़ती। कोमल काया से आभूषण द्विगुणित आभा ले, कोमल काया से आभूषण द्विगुणित आभा ले। सुंद और उपसुंद लुभाने चकाचौंध करते, चंचल आंखें वक्ष विकंपित शिष्य प्रश्न करती। चंचल आंखें वक्ष विकंपित दृष्टि प्रश्न करती। दोनों में निज मोह उगाने गोड़ी बू धरती। अपने प्रति अनुराग बीज को चतुर्कृतक सी वो, अपने प्रति अनुराग बीज को चतुर्कृतक सी वो। शरणागत बन हाथ बढ़ाकर लगी से सकने रो। दोनों ने आगे बढ़ करके कर घह कर सामा, दोनों ने आगे बढ़ करके
कर गह कर थामा, लगा उन्हीं जो आज मिली हो सपनों की भामा। कोमल कर का असुर करों को हुआ ने का भान, और बढ़ने लगा परस अनुभव से मोह रूप रसपान। सहसा एक दृष्टि से उसने मोह लिया उपसुंद, सहसा एक दृष्टि से उसने मोह लिया उपसुंद। देव असुर की दो धारा मिल बनी वर्ग सच्चंद, तिलोत्तमा का नेह निमंत्रण मुग्ध हुआ उपसुंद। सुंदर के कोमल कर को ले किया वक्ष में बंद, पविशम सुंद करों को उसने कोमलता से दाप। शुष्क हृदय में भर दी उसने चढ़ी नदी की चाप। एक एक हाथ उसने, एक सुंद को हाथ पकड़ाया, एक उपसुंद को हाथ पकड़ाया, और दोनों को अपने इशारे से दोनों को बताया कि मैं उसे चाहती हूं। देव सुधा का कूट निमंत्रण करता सुंद अधीर, उच्छ्वासित प्रवेग रोकने श्वेत बहा नीर। पृथ्वी के भूकंप केंद्र से जो दो धारा फूट, कर अस्थिर प्रतिकूल दिशा में असुर सुचित को लूट। तुम दोनों से जग में क्या है कोई बलशाली, मेरी सुंदरता की पिटका है अब तक खाली। उत्तम से उत्तम का मिलना नियत आज लाई, तुम दोनों की सत्य कीर्ति खींच या लाई। तुम दोनों ही तय कर लो अब कौन बने पति मेरा, तुम दोनों ही तय कर लो अब कौन बने पति मेरा। और दिव्य लोक से मृत्यु लोक तक करके आई फेरा। मुझको सम आकर्षित करते छबल कीर्ति तुम्हारी, तुम में से कोई बन जावे मम क्रीड़ा अधिकारी। फिर उसने मोहक आंखों से दोनों असुर ने हारे, दोनों के उर की आतुरता पाने लगी सहारे। बड़ा भाई बोलता है, कहा सुंद ने सुनो अनुज प्रिय, ये भाभी तेरी अग्रज में अधिकार प्रथम हम पत्नी है मेरी। मुझको ही पहले सुंदर ने कातर दृष्टि निहारा, मम जीवन के खालीपन ने पाया नया सहारा। तेरे लिए सुघर बदुकी में निश्चित करूं व्यवस्था, रिक्त पड़े जीवन ने पाई भावों भरी अवस्था। बार बार दृष्टियां सुंद की तिलोत्तमा को लगती, बार बार दृष्टियां सुंद की तिलोत्तमा को लगती। और पीती सहज सुदारस फिर भी नई पुतलियां थकती। उपसुंद ने क्या कहा? उपसुंद बोला, अग्रज क्यों मनुवादी भाषा दीन बनाने करते, क्यों मनु के सिद्धांतों की बात कर रहे हो कि तुम बड़े हो हम छोटे हैं। अग्रज क्यों मनुवादी भाषा दीन बनाने करते, थोते शब्द बिठा शास्त्रों के घोर वितृष्णा बढ़ते। इस शास्त्रों की बात मत करो मुझसे, शास्त्र निरर्थक सीखा तुमसे परंपरा बेमानी, और स्वार्थ सिद्ध कोलू में नृत्य की तुमने पेरी गानी। तुमने तो हमेशा अव्यवस्थाओं को जन्म दिया है। तुम मेरे अग्रज हो, तुमसे छिपा नहीं है कुछ भी, अपना कर पहले पकड़ा कर रूपस हरती सुधवी। यदि अग्रज के सम्मुख सुंदर ने निमंत्रण देती, सच मानो तो शुष्क हृदय की हरियाती है खेती। अरे ये तो शिष्टाचार तात है, वह मेरे हिताई, वरना सुंदवली के आगे मुझसे क्यों पति आई। अनुज बधु अग्रज मन में क्यों अभिलाषा लाते, आशीर्वाद मुझे दे हर्षित शुभ क्षण बीते जाते। इस तरह से वो दोनों, तो सुंद ने कहा, नहीं मैं इस रूपस को पाकर छोड़ न सकता, सुंदबली के सम्मुख इस पर कौन दृष्टि रख सकता। पहले मुझको है मेरी बस मेरी, पहले मुझको है मेरी बस मेरी। धनुजों ने स्वार्थ वेदी पर त्याग दिया तू तेरी, मनुज का भेद बन गया तू तेरी मैं मेरी। दोनों को निस्वार्थ जाने बुद्धि हुई उत्प्रेरी। स्वसुख की त्रिज्या जब खेचे वृत्त संकुचित अर्थ, भ्रात के मध्य उपज कर बढ़ता बहुत अनर्थ। स्वसुख की त्रिज्या जब खेचे वृत्त संकुचित अर्थ, भ्रात के मध्य उपज कर बढ़ता बहुत अमर्थ। जब समूह को व्यक्ति में क्षुद्र स्वार्थ ने बांटा, तब मानव के सुख स्तर का होता आया घाटा। अब देखिए, बातों ही बातों में उनके शब्द कठोर बने, भुज फड़के चुनौतियां उमड़ी मुस्तिक घोर तने। तजे पैंतरा कूद बचाते रह घात करें, आंखें लाल चपकना भूली चलपत शोध करें। बन बिलाव से झुकते घूमे दांव लगाने को, गुर्राते फूले नतनों से विजय जगाने को। अब उनका युद्ध हो गया, मल्ल युद्ध शुरू हो गया उनमें। बन बिलाव से झुकते घूमे दांव लगाने को, गुर्राते फूले नथनों से विजन जगाने को। दोनों भ्रात परस्पर अरिवन घातक घात करें, मुस्टिक ग्रीवा कटिकपोल पर वज्रापात झरें। दोनों भ्रात परस्पर अरिवन घातक घात करें, मुस्टिक ग्रीवा कटिकपोल पर वज्राघात करें। जैसे सांड भिड़े छुट करके घूम घूम भिड़ते, पटकें घुमा खड़े हों पुनिवे थकते ना लड़ते।
मस्तक भोएं दंत पक्तिकट रुधिर स्नात लगती, मल्ल युद्ध उनका रुक लगकर शांति लगे भक्ति। तिलोत्तमा ने अभिनय करके निजकर जोड़ कहा, तुम दोनों की देख उग्रता धीरज डोल रहा। मेरे हित मत युद्ध करे बहु झगड़े से डरती, नहीं जीऊं व्यभिचारिणी बनकर वैसे मैं मरती। चली जाऊंगी दूर कहीं फिर ढूंढूं बलशाली, तुम दोनों का स्नेह बड़े ने राखूं और खाली। तुम मेरी हो कहते बढ़ बढ़ के, तुम्हें बरू मैं कहते चढ़ चढ़ के। मुस्तिक बग प्रहार सम बनते, भिड़े गिरे लड़ते, देख देख निज रक्त देह पर बल दुगने बढ़ते। उठा उठा कर नभ में फेंके एक दूसरे को, करे परीक्षण असुर शक्ति का लग तिलोत्तमा को। लड़ते लड़ते सने रुधिर से थक्कर चूर हुए, लड़ते लड़ते सने रुधिर से थक्कर चूर हुए। तिलोत्तमा को पा जाने को दोनों सूर हुए, तिलोत्तमा को पा जाने को दोनों सूर हुए। मल्ल युद्ध जब बंद हुआ तो सहमे खच्चै के, और बनपस तिलोत्तमा के सम्मुख नाच नाच भय के, बनपस तिलोत्तमा के सम्मुख नाच नाच भय के। बंधुओं, कोरोना में आप लोग सुरक्षित रहें, कोरोना को हराएं, और आपको अगर ये मेरी कविता अच्छी लगी हो तो कृपया इसे सराहें, इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी।